महिमा जी, आपको पता है जब ये आपका गाना आया था ना कि जरा तस्वीर से निकल के तू सामने आया, हाँ। लोगों ने आपके पोस्टर लेके अपने घरों में लगा दिए इस उम्मीद में कि एक दिन शायद आप बाहर आ जाएंगी। तो आज आप सच्ची में सामने आ ही गई हैं। Yes. तो कैसा लग रहा है मुझे लाइव देख कर? मेरी जो हेल्थ है उसका राज आप हैं। क्योंकि जब मेरी हाल ही में तबीयत खराब हुई थी तो मैंने ह्यूमर का इस्तेमाल किया। मतलब मैं आई वांटेड टू सी ओनली कॉमेडी एंड मैं आपका शो लगा देती थी और कब मैं सोती थी कब मैं जागती थी आई डोंट नो बट इट हेल्प्ड मी रिकवर। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। आप हमें घर पे बुला लेते, हम वहां पे आके शो कर देते आपके लिए। तो अच्छा, परदेश फिल्म से महिमा जी का डेब्यू हुआ था। शाहरुख खान साहब उसमें अपने दोस्त की शादी करवाने इंडिया आते हैं और बाद में गिटार बजा के खुद की सेटिंग कर लेते हैं इनसे। उस चक्कर में अपना दिनेश ने गिटार बजाना सीखा, ये जो गिटार लेके बैठा ना लाल रंग की। हाँ, और एक लड़की इससे इंप्रेस भी हो गई, उसने शादी भी कर ली। एक बच्चा होने के बाद उसको रियलाइज हुआ मुझे तो परदेश का गाना अच्छा लगता था, इसकी शक्ल तो मैंने अब देखी है। पर आपको सच्ची बताऊं मनीषा जी, महिमा जी, आपकी फिल्में ना, हम कॉलेज में पढ़ते थे तो इतना बजट होता नहीं था, तो फ्रंट सीट पे बैठ के देखते, फ्रंट रो पे टिकट सस्ती मिल जाती थी। तो जो फिल्म में हुआ आप ये समझे हमारे मुंह पे ही हुआ है सारा कुछ। हाँ, मतलब मैंने देखा शाहरुख खान महिमा को ऐसे कर रहे थे तो उनका एक हाथ तो मेरे कंधे के ऊपर से जा रहा था, इतनी पास बैठे थे हम लोग। 1942 लव स्टोरी में जब अनिल कपूर साहब मनीषा जी को झूला झुला रहे थे ना, तो जो आगे लोग बैठे थे ना, जैसे ही आगे आती तो वैसे कर लेते थे कि ये कूदेंगे और हम पकड़ेंगे। मतलब इतना करीब से हमने आपको देखा, हमें विश्वास नहीं हो रहा आप हमारे शो पे आएंगे। जोरदार तालियां हो जाएगा। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी और महिमा जी दोनों ने जब डेब्यू किया, सुभाष घई साहब के साथ डेब्यू किया। अच्छा, सुभाष घई साहब जिनको भी लॉन्च किया अपनी फिल्मों में, एम नाम से ज्यादातर सब हीरोइंस रही हैं, चाहे माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शादरी, मनीषा जी, महिमा जी। तो मैम जब आप मिले उनको तो उन्होंने ऑडिशन लिया कि आपने खाली बताया कि मेरा नाम एम से है, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर? एम से है तो ले लो इनको। नहीं, मैंने ऑडिशन किया था। मेरा नाम एम से नहीं था, मेरा नाम आर से था। रितु चौधरी। रितु था। सब तो पता है हमें आपके बारे में। मैंने ऑडिशन दिया था। अच्छा। और फिर उन्होंने पूछा कि मैं कल तुम्हारा नाम प्रेस में अनाउंस कर रहा हूँ तो स्पेलिंग ठीक है? तो मैंने कहा हाँ, नाम चेंज वेंज तो नहीं करना ना। तो उस टाइम पे हम लोगों ने मैरिलन मनरो और दिलीप साहब के बारे में सुना था कि उनकी स्क्रीन नेम होती थी, तो मैंने कहा चेंज करते हैं। तो ही सेज नहीं, ज्यादातर लोग तो तुम्हें पहचानते हैं बिकॉज मैं ऑलरेडी टेलीविजन पे थी, वीजे। अच्छा जी। सो आई सेड नो आई वांट टू चेंज। तो मैंने उनको कई सारे नाम दिखाए तो उन्होंने कहा इसमें एम नहीं है। कोई बात नहीं, एम मेरे लिए लकी है। मुक्ताज अच्छा चल रहा है, मेरी सारी हीरोइंस एम अच्छी चली। तो मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट टेकिंग अ चांस, मैं एम से ही नाम ढूंढती हूँ। तो हमने महिमा रखा। अच्छा, लोगों का एम से कर देते, अपना सुभाष से मुभाष गई कभी नहीं करते हुए। मनीषा मैम, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? कैसे फिल्म में वैसे आना हुआ? ही जैसे स्क्रीन टेस्ट लिया और मुझे याद है एक चीज सुभाष जी ने बहुत खूबसूरत चीज बताई थी उस वक्त। अच्छा जी। कि मनीषा, अगर मैं तुमको नहीं लेता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि तुम में कुछ कमजोरी है या तुम आगे जाके दूसरी फिल्म में नहीं कर पाओगी। ये सोचना कि मेरे किरदार में तुम नहीं फिट होती हो। सो आई फाउंड दैट वेरी इनकरेजिंग। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने लिया हमको और आई एम हियर। सो मनीषा जी की अभी हाल ही में शहजादा फिल्म रिलीज हुई है, उसमें ये कार्तिक आर्यन की मम्मी का रोल कर रही हैं। आपको पता है रोनित रॉय जो आपके हस्बैंड बने हैं, वो कार्तिक से भी ज्यादा खुश घूम रहे थे। उनको फिल्म की रिलीज की खुशी कम, कहते मैं मनीषा का पति बना हुआ हूं। और वो यहाँ पे हमारे शो पे बोल के गए, कहते मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी, मुझे जब बताया गया कि मनीषा कोइराला मेरी वाइफ बन रही है तो उन्होंने फिल्म को हाँ कर दी। ये आपने कुछ कहा होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। अर्चना मैम गवाह, उन्होंने बोला ऐसे। Yes, really? हाँ, That's ऐसा so बोल के sweet गए, of him. देखो। Really sweet of him. मैं मनीषा से सबसे पहले आफ्टर परदेश सुभाष जी ने मिलवाया था एंड आई रिमेम्बर मैं मनीषा कोइराला को देखती ही रही। मतलब शी वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब वो स्क्रीन पे भी कभी भी इतनी खूबसूरत नहीं लगी जितनी वो रियल लाइफ में थी। So sweet of you. Thank No, you. honestly, sweetie. even Thank now, you, sweetheart. it doesn't translate. You know, some people look much better on screen. Some people are just so like she, and the second person is Dimple Kapadia. Wow. Oh yeah. I mean, off screen, another personality only. Wow.
आप सबने मनीषा जी की फिल्म 1942 लव स्टोरी को इतना प्यार दिया, आप सबको पता है उसके गाने इतने अच्छे थे। लेकिन मैं एक अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि जावेद साहब ने जब इनके लिए गाना लिखा था ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा था। बाद में विदु विनोद चोपड़ा साहब ने मनीषा को रेला की फोटो दिखाई, उसके बाद वो रुके ही नहीं। जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे बल खाए बेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। सीरियसली उसके बाद उन्होंने 350 पेज लिख दिए। शबाना जी ने पेन पकड़ के तोड़ा उनका कि क्या हो गया तुम्हें। फिर जब ये गाना सुन के आप खुश हुई तो जावेद साहब ने आपको बोला नहीं कि अनिल कपूर तो सिर्फ मुंह ही हिला रहे थे, गाना तो मैंने लिखा है, कभी हमारे घर पे भी चाय पे आइए। Kapil, I don't think that's true. I think he is a great poet, and I'm sure he must be having inspiration by Shabana ji. So, पर उन्होंने आज तक किसी के लिए इतना, मतलब इतनी तारीफ उनके किसी गाने में नहीं हुई जितनी आपकी उन्होंने की है। तो जो वो बातें कह रही हैं बिल्कुल सही है। Yeah. जावेद साहब पर वो पेन बड़ा मिस करते हैं जो शबाना ने तोड़ दिया। आपके बारे में हम सुना है कि आप संजय दत्त साहब की बड़ी फैन रही हैं। जी। उनकी फोटो भी लगाई हुई थी आपने अपने घर में। तो जब आपने उनके साथ पहली फिल्म की, आपने उनको बताया कि मेरे पास आपकी फोटो है? हाँ, मैंने एक्चुअली संजू को बताया कि संजू, आई वॉज योर बिग टाइम फैन एंड आई यूज्ड टू हैव योर फोटोग्राफ्स ऑन माय कबर्ड इनसाइड वॉल, क्योंकि अच्छा। उस वक्त मेरे कमरे में मैं फिल्म के लोगों की फोटो रखूं तो मुझे डांट पड़ती थी। अच्छा जी। He said, why don't you keep now? I said, not now. Now you're my colleague. Now I work with you. अच्छा, पहली बार संजय दत्त साहब फिर आपकी कबर्ड के अंदर रहे हैं। हम भी बड़े फैन हैं संजय दत्त साहब के। महिमा जी, आप इंडस्ट्री में आने से पहले किनको एडमायर करती रही हैं आप? शाहरुख खान, अच्छा। सलमान खान, वाह। संजय दत्त, क्या बात सनी है। देओल, या और आमिर खान। वाओ। और आमिर खान के साथ मैंने सबसे पहला कमर्शियल शूट किया तो ज्यादा डायलॉग्स नहीं थे, बट फिर भी मेरे हाथ हिल रहे थे। बहुत अनर्विंग होता है। अब तो खैर आप लोग एक्टर्स को ज्यादा देख लेते हो Yeah. इंस्टाग्राम पे, जी, जी। फ्लाइट पकड़ते हुए, सैलून से निकलते हुए, बहुत सारा एक्सपोजर है। सो ऐसा लगता है कि इनको तो हम रोज मिलते हैं। बट हमारे टाइम पे जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ पोस्टर्स और कभी कभी प्रीमियर पे देखना, सो जब हम मिलते थे वी डिडंट नो कि क्या कहना है, क्या बोलना है, एंड वी वर वेरी ओवरवेल्म्ड। Nowadays people are very confident. एक्चुअली पता है, जब दिवाली के दिन शुरू होते थे ना, तो ऐसे छोटे शहरों में ना वो 4 पाइप पे पटाखे बेचने लगते हैं, फुलझड़ियाँ, ये वो आपकी फोटो लगी रहती थी मनीषा जी पर। आपको वो कौन सा बता के एंडोर्स करवाते थे, वो तो छाप देते थे आपकी फोटो। और कोई साथ में वैसे पटाखे लगा रहा है, साथ में उबले अंडे भी बेच रहे हैं, और इधर पोस्टर पड़े होते थे। मल्टीटास्कर होते थे वो भी। बड़ा मजा आता था। वो पोस्टर का दौर अब रहा भी नहीं है। और वाह, क्या स्टारडम रही है हमेशा से। ये हमारे जो पांडे हैं ना, ड्रम पे बैठे हुए हैं, हाँ जी। जब आपकी फिल्म आई 1942 लव स्टोरी, तो ये इसके और इसके पिताजी के बीच में संबंध ठीक नहीं थे। तो इसने आपका पोस्टर लगाया अपने कमरे में, तो इसके पिताजी इसके कमरे में ज्यादा आने लग गए। तो इस चक्कर में इनका रिलेशन अब ठीक है ना पिताजी? हाँ। कुछ भी। हाँ, ये कुछ भी बोलता है ऐसे ही। कुछ बोलता तो हूँ, बैठे बैठे तो नहीं लेके जा रहा घर पे चेक। महिमा जी की ना बीच में कुछ फिल्में ऐसी आई जिसमें ये हीरो की लाइफ में तब आती हैं जब हीरो किसी और के साथ चोंच लड़ा रहा होता है। जैसे फिल्म दीवाने में अजय देवगन और उर्मिला की लाइफ में आ जाती हैं। दिल क्या करे में अजय और काजोल की लाइफ में आ जाती हैं। दिल है तुम्हारा में ये अर्जुन रामपाल प्रीति जिंटा की लाइफ में आ जाती हैं। धड़कन में सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी के बीच में आ जाती हैं। उन दिनों जब आपको कोई फिल्म ऑफर हो रही थी, आप स्क्रिप्ट सुनती थी तो खाली पूछती थी कि कौन 2 लोग हैं जिनके बीच आना है? हैं? कुदरती ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे रोल आपने किए। नहीं, उनको लगता होगा कि ट्रबल मेकर कौन हो सकता है, तो इसलिए मुझे चुन के ले आते थे। ट्रबल मेकर नहीं, वो प्यारा फेस, अच्छी एक्टर चाहिए तो इसलिए लेके आते थे। पर आपने जो भी जैसे भी किरदार फिल्मों में किए, इतना मजा आता देख के ना। मनीषा मैम के बारे में हमने सुना है ये पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, तो क्यों नहीं आप बनी? मतलब आपको, आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी मेरे फैमिली में। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उस वक्त जो भी इन्वायरमेंट रहता है वही सोच होती है ना। तो मेरे फैमिली में या तो पॉलिटिशियंस थे, या तो एक आध इंजीनियर थे, या तो ज़्यादातर डॉक्टर्स थे। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं बड़े होके डॉक्टर ही बनूंगी। कोई लेकिन एक्टर नहीं था आपकी फैमिली में पहले ना? नहीं। ब्यूटीफुल।
महिमा ऐसा होता है ना, हम लोग बचपन में बड़ी सारी चीजें सोचते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी, धीरे धीरे हमें कोई बहुत पसंद आता है अपने फैमिली में, कजन्स में, कोई अच्छा कर रहा है, अच्छा ये पायलट है, हम पायलट बनेंगे। आपके मन में भी ऐसा कुछ था कि आप शुरू से एक्टर ही बनना चाहती थी? नहीं नहीं, एक्टर तो बिल्कुल नहीं। हमारे भी दूर दूर तक कोई एक्टिंग, मतलब दार्जिलिंग माउंटेन्स में आप कैसे सोच सकते हो। तो मैं भी यही सोचती थी, पायलट से मिलती थी तो पायलट, किसी एयरफोर्स पर्सन से तो आई यूज्ड टू थिंक आई विल जॉइन द एयरफोर्स या आई जॉइन द आर्मी, बिकॉज वहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, टी प्लांटर्स यही मिलते हैं। तो जब मैंने पहला कमर्शियल किया और उसके बाद फिल्म्स, तो माय फादर वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना, दिस इज अनसर्टन है और तुम गुड स्टूडेंट हो तो प्लीज यूनिवर्सिटी टॉप करो और आईएएस बनो। मेरे फादर तो रिकग्नाइज भी नहीं करते थे। लॉट ऑफ टाइम्स उनके असिस्टेंट्स ना, मेरे जो एड्स आते थे ज्वेलरी वगैरह के, दे से सर अच्छा एड है ना, माय डैड यूज्ड टू से हाँ अच्छा है, कभी रिकग्नाइज नहीं किया। बाद में मेरी फिल्म परदेस रिलीज हुई, उसके बाद और फिल्में आती थी, मैं कहती थी पापा आपने मेरा नया गाना देखा? हाँ देखा तो था, आज आया था वो रेड साड़ी पे ना, डांस कर रही हो। पापा दैट्स नॉट मी, दैट्स जूही चावला। हाँ हाँ देखा तो था। उनको मेरे में और दूसरी एक्ट्रेस में कोई डिफरेंस नहीं नजर आता आज तक। इफ आई से मैं कपिल शर्मा शो में आ रही हूँ, वो किसी और को देख के बोलेंगे हाँ देख लिया एपिसोड तुम्हारा। उनको सिर्फ क्रिकेट समझ में आता है। एक्चुअली पापा ऐसे होते हैं, क्रिकेट देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। यस। अच्छा, आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, मैं कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके फैंस जानना चाहते हैं कि कौन आपका को स्टार, कौन सबसे ज्यादा शरारती रहा है? सुनील शेट्टी। सुनील, हाँ। सैफ, अजय, अक्षय ऑल्सो। वो तो बहुत ज्यादा शरारती। अजय सर प्रैंकस्टर है, मतलब थोड़ा चुपचाप से शरारत करने वाले हाँ। वैसे हैं। हाँ। ओके, सबसे ज्यादा स्टाइलिश कौन रहा है आपका को स्टार? जैकी श्रॉफ। जैकी, एक्चुअली जैकी, अनडाउटेडली, अनडाउटेडली, इवन संजू। संजू, या। कौन हीरो सबसे ज्यादा फ्लर्ट करता था आपसे? ओह, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक वी ऑल वर वेरी प्रोफेशनल एंड वी ऑल वर लाइक, जब कैमरा ऑन होता है तो वी ऑल वुड इफ रिक्वायर्ड वी वुड फ्लर्ट, बट आफ्टर कैमरास कट वी ऑल वर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड इट वाज तो हो गया डिफरेंट आप लड़कियों का। मैं बताता हूँ, आई एम रिप्रेजेंटेटिव। यस यस, मानता कोई नहीं है, अंदर से सब करना चाहते हैं। मैं बोल देता हूँ मैं बदनाम हो गया हूँ, नहीं तो वो जो देखो अंकल आपके आप ही को देख रहे हैं अर्चना जी कब से, जो एक रोज छोड़ के आपके पीछे है। तू बड़ा देख रहा है। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? अरे वो महिमा और मनीषा को देख रहे हैं, मुझे अरे नहीं तो देख रहे। उनको ऐसे देखेंगे ना, ऐसे कौन देखता है? आपको देख रहे हैं। आई थिंक थोड़ा बहुत फ्लर्ट तो सारे एक्टर्स करते हैं अपनी फीमेल। आपने इतने सारे स्टार्स के साथ काम किया है, आप कौन फ्लर्ट करता था आपके साथ? सभी। एक से तो आपने शादी भी कर ली ना। हाँ, उसने फ्लर्ट नहीं किया मेरे साथ। तू किसके साथ फ्लर्ट करता है? जो सैटरडे संडे को यहाँ पर इस काउच पर बैठता है सबके साथ फ्लर्ट करता है तू। अभी हाँ एवं ही, अरे पूरी दुनिया साक्षी है। हाँ, यू आर सो ब्यूटीफुल, आपकी गाल चमकती है, आपका चेहरा तीखा है, यू आर लुकिंग सो, आप बहुत प्यारी लगती हो। तो तेरे तो शब्द याद स्टेटमेंट हो जो गए। खूबसूरत लगता है उसको बोलता। हर हफ्ते, पिछले हफ्ते तो मनोज तिवारी आए थे, उनके साथ थोड़ी मैं फ्लर्ट करूंगा। मतलब कोई बड़ा खूबसूरत लगे आपको, प्यारा लगे, तो उसकी तारीफ करना गलत है? बिल्कुल नहीं। ये बुआ जी जेलसी बड़ा करती है मेरे तारीफ से। तो कीजिए। और फिर कभी कभी वो इसको भैया बोलते थे, देन ही गोज लाइक ही वांट्स टू। तो जो बोलती है उनको अपने आप भगवान देखेगा। मैं वो क्या है? अच्छा, रोमांटिक सीन करते हुए कौन सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल रहता था? मुझे नहीं लगा कोई। आई थिंक वी ऑल आर प्रोफेशनल एक्टर्स एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैम जैसे मैं अपने शो में जितना मर्जी बोल दूं किसी हीरोइन को, जो भी मतलब, लेकिन मैंने फिल्में की हैं 2-3, मतलब मैं यही बोलने वाली वो मेरे थी। से होता नहीं है। ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है रोमांटिक नहीं नहीं, सीन। बहुत। मैंने तो सलमान को भी अनकंफर्टेबल देखा है, संजय दत्त को भी अनकंफर्टेबल देखा है। हैं? सनी देओल आल्सो वेरी अनकंफर्टेबल। सनी पाजी तो हो जाते हैं। सनी इज वेरी अनकंफर्टेबल। And उनको अनकंफर्टेबल देख के आई बिकम अनकंफर्टेबल, यू नो, इवन व्हाइल डूइंग सॉन्ग्स एंड ऑल। हाँ, बट अ लॉट ऑफ टाइम बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं, मेल एक्टर्स, जो अगर कोई फिजिकल सीन होता है वेयर दे हैव टू होल्ड यू एंड समथिंग, फिर उसके बाद वो अपोलोजाइज भी करते हैं, आई एम सो Yes, सॉरी एंड यू नो absolutely, yes. दैट आई हैड करना होता है। तभी तो तूने फिल्में ज्वाइन की है। अभी भी जब ज़िगाटो की शूटिंग थी ना, पहला ही सीन हमारा कि हम बैठ के गले में हाथ डालना है,
तो मैं Oh, पहली बार मिला हूँ मैं कहा, आप वो तो फिर 3-4 रीट, चलो ये शुक्र है कि रीटेक होते हैं। अच्छा, आई थिंक शी वांटेड टू टेस्ट यू। उनको मेरे पे बहुत भरोसा था। एक्टिंग कर सकता है कि मैंने पहले एक्टिंग की कि मैं घबरा रहा हूँ, दूसरे में तो मैं सबसे ज्यादा केयरिंग को स्टार कौन सा रहा है आपका? I think Jackie. Jackie is Yeah. extremely caring and very concerned. Yeah, concerned. And he takes care and- of all the. Yeah. ये भी मर्दों का तरीका होता है फ्लर्ट करने का, मैं आपसे बता रहा हूँ आपको। तो बहुत ज्यादा केयरिंग हो ना। Mine was Ajay Devgan. Even Shah Rukh. Because he was Even the Shah Rukh, producer yes. of the film when I had the accident, and he took me to the right person. You know, otherwise कोई और producer during our times they would have just said जाओ and all that. मैं तो किसी से भी सिलवा लेती अपने you know थोबड़े को, but he said that you have to go to a plastic surgeon. अजय ना? अजय। हाँ, because he was the producer. चोट लगी थी आपको? हाँ, पूरा कार का जो ग्लास था वो फेस पे घुस गया था. Yeah, that was a terrible accident you Yeah. had, ना? वो आपको चोट लगी इसलिए किया था, राजपाल यादव को लगी उधर छोड़ देते। No, I think most of the actors are very Yeah. this thing responsible towards. सुनील शेट्टी इज सो स्वीट एंड सो काइंड. Yeah. वो बच्चों के लिए तो उनका मतलब स्पेशली हिज हार्ट इज वेरी बिग. पर आई रिमेम्बर एक इवेंट कर रही थी मैं जहाँ पर मैं एंकर कर रही थी दिल्ली में, और वो क्राउड बहुत ज्यादा राउडी होने लगा था और वो एग्जिट कर रहा था सुनील. उसने बोला आई यू ओके? आई सेड या आई एम ओके, यू गो. ही सेड नो, ही लेफ्ट हिज 3 सिक्योरिटी गार्ड्स विद मी. आई सेड सुनील तुम जाओ उनके. नहीं, बाद में उनको पता चला कि आप खुद एज ए सिक्योरिटी अफसर गई थी।